नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये खूबसूरत सी पत्तियों वाला प्लांट मैं दिखाऊंगी। ये इसकी जो पत्तियां हैं ये बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और इन्हीं के अट्रैक्शन को देखते हुए सब लोग इसको अपने गार्डन में लाते हैं और ये ठंड के मौसम में ही मिलता है। इस समय नर्सरी से सभी लोग लाते हैं, मैं भी अपने यहाँ ले आई हूँ। ये थोड़ा डेलिकेट प्लांट है, तो इसकी रख रखाव की हमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है और इस बारे में ही आज बातचीत होगी। ये इतना खूबसूरत पौधा है कि आप जब भी नर्सरी जाएंगे तो इसे लिए बिना नहीं रह सकते हैं और इसीलिए इसके दाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं भी ले आई हूँ इस प्लांट को, बहुत बार्गेन करने पे ये मुझे 350 का मिला है। तो आप भी अगर चाहें तो अपने यहाँ इसको लगा सकते हैं। इसकी जो खूबसूरती है, इन पत्तियों की जो रेडनेस है उसी की वजह से, और इस पे देखिए ये पीले पीले छोटे छोटे फूल लगते हैं। ये कोई बहुत सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन इसकी जो फूलों के किनारे किनारे जो पत्तियां लगी रहती हैं उन्हें ब्रेड्स बोलते हैं। और ये भ्रमित करने के लिए है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है कि ये कलरफुल देख करके पॉलिनेटर्स आते हैं और इसीलिए यही इसकी खूबसूरती है। इसकी पत्तियों की फूल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और हमें ये प्लांट नर्सरी में रेडी प्लांट मिलता है। तो जब भी हम इस प्लांट को लाएं तो अपने यहाँ हम इसको कैसे सरवाइव करवाएं, आज इसी के बारे में कुछ बातचीत होगी, जानकारी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करें तो ये छोटे से पॉट में आता है, बहुत छोटा पॉट मिलता है और आप उसको ला सकते हैं अपने यहाँ। तो जब भी हम लाते हैं तो उसको रीपॉट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट बड़ा होता है और पॉट छोटा होता है। तो सबसे पहले हम मिट्टी जब इसकी तैयार करेंगे तो वेल ड्रेन मिट्टी इसकी हम तैयार करते हैं हमेशा। तो पूरी अच्छे से आप मिट्टी इसकी तैयार कर लें। छोटे छोटे जैसा कि बताया कि कंटेनर में आते हैं। तो एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कोई भी सड़ी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो तो आप ले सकते हैं। गोबर की खाद जब भी लें तो देख लें कि वो कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी खाद हो, तभी उसको लें। और वर्मी कंपोस्ट तो सबसे अच्छा रहता है, मैं तो बहुत इस्तेमाल करती हूँ वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें बहुत वीड्स भी उग आते हैं, वर्मी कंपोस्ट में ऐसा नहीं है। तो हम इस प्लांट को अब लगाते हैं और इसके लिए हमें वही एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा खाद जो हमने बनाया है और एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी मिला करके, और थोड़ी आप उसमें नीम खली भी मिला सकते हैं, फंजीसाइड का काम करेगा। और 1 चम्मच अगर साफ़ फंजीसाइड भी मिला लें तो अच्छा रहता है। अब मिला के आप मिट्टी तैयार कर लें और उसको जब भी हम अपने गमले से निकालते हैं तो इसको बिल्कुल भी इसकी रूट बॉल को छूते नहीं हैं। जैसा ये रहता है रूट बॉल सही थी हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि रूट बॉल अगर हम कर देंगे, छेड़ देंगे, इसकी मिट्टी हटा देंगे तो ये पौधा हो सकता है शॉक में चला जाए। और जब ये पौधा शॉक में चला जाता है तो देख सकते हैं आप इसकी मिट्टी कितनी मॉइस्ट मिट्टी है। तो जब भी ये पौधा शॉक में चला जाता है तो ये अपनी पत्तियां को गिराने लगता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि इस पौधा शॉक में न जाए, क्योंकि ये जो विंटर का टाइम है इसमें ये पत्तियां की जो खूबसूरती है वो शॉक में चली जाएंगी तो ये पत्तियां डल हो जाएंगी, गिर जाएंगे इसके पत्ते। और इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए सकती हैं, और जब पत्तियां गिर जाएंगी तो इसका शो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे ये पौधा आया है बस उसी तरह से हम इसमें मिट्टी में गड्ढा लगा करके और सेम उसी साइज में बना करके और इसको अच्छे से लगा देंगे और भर के पानी दे देंगे। पानी का हमें इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि पानी हमको एकदम ये मॉइस्ट रहना चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन सॉइल उसकी होनी चाहिए। और इसे मॉइस्चर भी पसंद है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें पानी लगना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें ख़राब हो सकती हैं, पत्तियों का कलर ख़राब हो सकता है। तो मॉइस्ट तो चाहिए, लेकिन ये है कि जब भी हम इसमें पानी दें तो हमेशा पत्तियों को हटा करके और धीरे से पानी दें, और पत्तियों पे भी इसका पानी नहीं बिल्कुल भी पड़ना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो खाद, मिट्टी की तैयारी हो गई, खाद भी उसमें पड़ गया और प्लांट भी हमने लगा लिया।
तो अब इसको हमें किस जगह रखनी चाहिए जहाँ ये अपना फोलिएज बनाए रखे। तो इसे हमें कभी भी डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सन में रख देने से पत्तियाँ इसकी जल सकती हैं। अभी नवंबर का महीना है, धूप बहुत तेज़ हो रही है अभी भी, और रात को ठंडी रहती हैं रातें और दिन का टेम्परेचर अधिक रहता है। तो हमको इसको ब्राइट लाइट में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसको ऐसा वातावरण पसंद है कि दिन में पूरी गर्माइश रहे और रात लंबी रहे और ठंडी रातें रहें। तो जैसा कि इस समय होता ही है, तो इसे डार्कनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे दिन में धूप कम होती है और रात का जो डार्कनेस है वो ज़्यादा होता है, मतलब रातें लंबी होती हैं। तो इसको हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे बल्ब की या ट्यूबलाइट की रोशनी ना पड़े। लंबी जितनी रातें रहेंगी उतना ही ये सन के संपर्क में कम रहेगा। तो क्लोरोफिल जब कम बनता है पौधों में, तभी ये फोलिएज अच्छे आ पाते हैं कलरफुल पत्तों के। तो हमें इस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें थोड़ा सेमी शेड में रखना चाहिए। ब्राइट लाइट तो आए, पर डायरेक्ट सन की जो रोशनी है, धूप है, वो इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने बता दी हैं। और ये देखिए, धूप में हमने रख दिया था पौधा, तो हमारा थोड़ा ये जल गया है। देखिए स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको। और तो हमें इसको सन वाला एरिया में नहीं रखना है जहाँ सीधी धूप आती है। हमको ऐसी जगह रखना है धूप तो आए पर इसको पौधे पर डायरेक्ट ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम इसको पानी कैसे देंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो पानी हमें 2 से 3 दिन देख लेना है कि हमारी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, तब हम इसको पानी देंगे। और खाद की जो बात की जाए इसको खाद देने के लिए, तो ये पूरा पौधा तैयार होकर के आता है। खाद देने के बाद ही इस तरह के फोलिएज बनते हैं। तो अब जो इसमें फूल खिलने की प्रक्रिया है वो अब पूरी हो गई है। तो ये जब एक बार रेड पत्तियां आ जाती हैं तो ये 2 से 2.5 महीने तक ऐसे ही चलेंगी पत्तियां। तो हमें इसमें कोई विशेष खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम इसको बहुत हो तो थोड़ी लिक्विड फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट का घोल बना करके हम इसको दे सकते हैं। लेकिन वो भी अगर हम नहीं देंगे तो भी ये अच्छे से चलेगा। और ये लगभग मार्च तक ऐसे ही चलेगा। फरवरी के बाद इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं। तो हम झड़ जाएंगी जब पत्तियां, तो हम इसको 8 इंच का रख करके और पूरी तरह से ऊपर से काट देंगे और इसको हम सेव करने की कोशिश करेंगे। फिर अच्छे से इसमें वर्मी कंपोस्ट दे करके 1 मुट्ठी एक गमले में, फिर उसको हम अगले साल के लिए तैयार करेंगे। और जो ऊपर की कटिंग निकलेगी उसको हम कटिंग के तौर पे लगा लेंगे और हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे और भी ये पेरिनियल प्लांट है। ये ऐसा नहीं है कि सीजनल अब आया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसको हम एक बार लगा लेते हैं और थोड़ी अच्छे से देख रेख कर लेते हैं तो इसकी ये सालों साल रहते हैं। और जब थोड़ी गर्मी पड़ने लगेगी तो ये जो रेड पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पत्तियाँ फिर ग्रीन हो जाती हैं। ये पूरे साल ग्रीन रहती हैं और जब नवंबर का महीना आता है तो ये पत्तियाँ रेड हो जाती हैं। तो ये इसी तरह से ये प्लांट चलता है। पा रहे हैं ये इनकी खूबसूरत पत्तियों की वजह से ही सब लोग इसको लाते हैं। तो आप भी अपने यहाँ इसको ला करके लगा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी लगभग मैंने दे दी है आपको कि इस प्लांट को कैसे लगाएं। और ये बगल में हिबिस्कस का प्लांट है, अच्छी फ्लावरिंग किया है, तो आप इसको भी देख लीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।